पॉलिटिकल साइंस के वो क्वेश्चन जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कभी कभार एग्ज़ाम में ये भी आ सकते हैं, ठीक है। पर वो जो क्वेश्चन मैंने पिछली बार बताए उन क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना, 100% कर लेना, ठीक है। ये है आज का क्वेश्चन। लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचना करें। गुलिक और उर्विक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की आलोचना करें। लोक प्रशासन के उर्विक और गुलिक द्वारा प्रतिपादित लोक प्रशासन सिद्धांतों की आलोचना समीक्षा करी। तो सबसे पहले संगठन की शास्त्रीय विचारधारा को प्रथनवादी, आंतरिक या परंपरावादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, औपचारिक गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पर बल दिया जाता है और औपचारिक संगठन पर बल दिया जाता है, ठीक है। अब देखा जाए संगठन के अंदर जो लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए, इसमें ये बात की जाती है, यानी कार्य के विभाजन की बात की जाती है, यानी इनको क्या क्या कार्य देना है ना, कौन सा काम किसको देना है, ये होता है हमारा शास्त्रीय सिद्धांत। अब थोड़ा और डेफिनेशन अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। इसका उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। तो इसका उदय विकास देखा जाए तो 20वीं सदी की स्टार्टिंग से इसका विकास होना स्टार्ट हो गया था। ये बहुत ही पुराना सिद्धांत है, ठीक है, जिसको समर्थन दिया हमारे हेनरी फेयोल ने और लूथर गुलिक ने, उर्विक ने भी दिया था। क्योंकि गुलिक और उर्विक की 1937 में एक पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक आई, जिसको उन्होंने पब्लिश किया और इसके अंदर अपने विचार दिए। इन्होंने दो चीज़ों को महत्व नहीं दिया, एक मानव संबंध को और एक औपचारिक तत्वों को महत्व नहीं दिया। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्होंने संगठन के सिद्धांतों को विकसित किया और जोर दिया औपचारिक संगठन पर, कानूनी स्टडी पर, संरचना पर, नियम पर, कार्य विभाजन पर। अब देखा जाए गुलिक और उर्विक का योगदान क्या रहा है। देखो योगदान ये रहा है, इन्होंने जो बुक निकाली थी 1937 में, उनको इन्होंने पब्लिश करा दी और इन्होंने क्या कहा, इसमें अपने विचार दिए और फेयोल, हेनरी फेयोल जो था उसके विचारों को इन्होंने उसमें कंटिन्यू किया। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि हम केवल संरचना को महत्व देते हैं, किसकी, संगठन की संरचना को महत्व देते हैं, ना कि मानव को। तो यानी इन्होंने सीधा कह दिया कि हम मानव को महत्व नहीं देते, हम तो संरचना को महत्व देते हैं, वो भी किसकी, संगठन की। फिर उर्विक ने एक तरीका दिया, सिद्धांत दिया, जिससे एक संगठन को बड़ी तरीके से चलाया जा सकता है, पोस्ट गौर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन इसकी आलोचना कर दी गई, क्यों की गई, क्योंकि देखिए लूथर गुलिक के जो उर्विक के जो भी सिद्धांत दिए गए ना, उसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है। संगठन में कोई मनुष्य ही नहीं है, इसलिए वारन बेनिस ने कहा कि संगठन में इसके कोई मनुष्य ही नहीं है। आलोचना और भी की जाती है कि इंसान को इसने सोसाइटी का पार्ट मानने से मना कर दिया, उसको बोला कि वो एक अकेला व्यक्ति है। दूसरा, इसने ये कहा कि समाज, इसने केवल संगठन की संरचना की बात की, मनुष्य की तो बात ही नहीं की। अगर मनुष्य का रोल नहीं हो तो कैसे संगठन चलेगा। तीसरी चीज़, इसने मानव के स्थान पर काम को ज़्यादा महत्व दिया, यानी काम करो केवल, मानव को कम महत्व देना। तभी तो उसने उस पर जोर नहीं दिया था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल बात एक भी नहीं की इसने, केवल थियोरेटिकल बात की, है ना, क्या है कि बात ना करके क्या होना चाहिए की बात की इसने बस।